दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक रहेगा प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेट का 10वां पार्ट है। तो इस वीडियो में बात करेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो यहाँ मिलती रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक की। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल से पहले आपको जानना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। यदि आपने ये समझ लिया तो आपको प्रेरित विद्युत वाहक बल समझ आ जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो निरंतर परिवर्तित होने वाली चुंबकीय क्षेत्र में रखे चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न होने की प्रक्रिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र, आपको पता है कि एक चुंबक होता है N और S, उसकी चारों ओर जो बनता है उसका प्रभाविक क्षेत्र, जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो वह चुंबकीय क्षेत्र जो हमेशा बदलता रहता है यानी कि हर बार परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तित होता है, उसमें यदि आप एक चालक को रखते हैं, एक चालक को यदि इस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके सिरों पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि ईएमएफ, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल, जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायक होता है, वह बल उत्पन्न हो जाता है। ये उत्पन्न होने की प्रक्रिया होती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आपको समझ आया होगा कि एक मैग्नेट है और मैग्नेट के चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम एक चालक को रखते हैं तो चालक के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और ये ईएमएफ उत्पन्न होने की क्रिया होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखिए कि वह चुंबकीय क्षेत्र हमेशा परिवर्तित होना चाहिए यानी कि परिवर्तनशील होना चाहिए, जो बार बार बदलना चाहिए। उसमें यदि आप कंडक्टर रखेंगे तो ये ईएमएफ उत्पन्न होगा। अब हम बात करेंगे हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, वो उसका बेस था, आपको याद होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि किसी चालक में यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सिद्धांत अभी आपने पढ़ा, इसलिए उसका बेस आपको पहले बताया गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपने अभी पढ़ी है कि यदि आपको एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें आप एक कंडक्टर को रखते हैं तो उस कंडक्टर के सिरों पर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है और ये क्रिया होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यदि किसी चालक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर ईएमएफ इंड्यूज होता है तो वह इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। तो आपको समझ आया होगा कि यदि किसी चालक के सिरों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से ईएमएफ उत्पन्न होता है तो उस ईएमएफ को कहेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं उसे। तो इस क्रिया से या इस सिद्धांत से यदि ईएमएफ उत्पन्न होता है तो वह ईएमएफ कहलाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये दो प्रकार का होता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार का होता है। देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार होता है इसका डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हिंदी में कहते हैं गतिज
जिसे हिंदी में कहते हैं गतिजन्य विद्युत वाहक बल, गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। और दूसरा है स्टैटिकली, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थितिजन्य। आप हिंदी याद रख लीजिए। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ और स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ दो प्रकार के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ होते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के दो प्रकार और होते हैं। तो स्टैटिकली का पहला प्रकार होता है, इसे कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे कहते हैं स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल। स्वयं प्रेरित यानी कि खुद से जो सेल्फ इंड्यूस्ड होता है वह ईएमएफ। और सेकंड होता है म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। तो इसे कहते हैं स्वयं प्रेरित विद्युत वाहक बल और इसे कहते हैं अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो आप हिंदी में भी इनका नाम जरूर याद रखें। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये ईएमएफ के दो प्रकार है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के ये दो प्रकार है और स्टैटिकली के भी दो प्रकार है। तो वह है पहला सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा है म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आप इनका याद रख लीजिए नाम। आज हम बात करेंगे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। तो जब कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, तो उसमें प्रेरित होने वाला ईएमएफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। तो आपको डेफिनेशन क्या याद रखनी है, ये देख लीजिए कि यदि कोई चालक किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, तो वह ईएमएफ जो उत्पन्न होगा वो डायनेमिकली होगा। तो मान लीजिए ये आपकी मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेट के चारों ओर का क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड ये है। और यदि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस प्रकार से कोई गति करता है चालक, या इस प्रकार से कोई चालक गति कर रहा है कि वह चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करता है। तो आप एक डायग्राम मैं बताता हूँ। ये आपकी मैग्नेट है और मैग्नेट में चुंबकीय फ्लक्स, आपको पता है चुंबकीय फ्लक्स होती है मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है उनकी कुल संख्या को फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स है आपकी, ये मान लीजिए आपकी फ्लक्स है, ये आपकी फ्लक्स है। और ये आपको पता हो गया जहां तक फ्लक्स जा रहे हैं इसका मतलब वहां तक आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर के एक ऐसा चालक गति कर रहा है, यानी कि कोई चालक कंडक्टर गति कर रहा है और वह चुंबकीय फ्लक्स का छेदन कर रहा है, यानी कि उसे काट रहा है, गति करते काट रहा है। तो यहाँ ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा उसके सिरों पर, चालक के सिरों पर, यानी कि जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। गति करने के कारण जो ईएमएफ, कंडक्टर की गति करने के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, क्योंकि उसकी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर फ्लक्स को काटकर उनकी गति से गति कर रहा था चालक और उसके फ्लक्स को काटने से ईएमएफ उसमें उत्पन्न हो गया, यानी कि गति करने के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है। तो उसे कहेंगे गतिजन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। आप इस प्रकार से याद रखते हैं कि गति करने से जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसे गतिजन्य इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला है E बराबर BLV इंटू साइन थीटा, BLV इंटू साइन थीटा। तो E बराबर है आपका गतिजन्य इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि
डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ई की वैल्यू है। बी बराबर आपको पता होगा क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि जिसे आप हिंदी में कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जो किस में होती है, वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर में। तो बी की वैल्यू आपको पता होगी वेबर बट्टे बी बराबर होगा वेबर बट्टे मीटर स्क्वायर में। एल यानी कि चालक की लंबाई, जो आपका कंडक्टर था उसकी लंबाई होगी। वी की वैल्यू है चालक की गति, वी बराबर चालक की गति जो होगी मीटर बटे सेकंड में। और साइन थीटा यानी कि चालक की दिशा की गति और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा की गति के बीच का जो कोण होगा ना, वह साइन थीटा होगा। तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू कंडक्टर की लंबाई इनटू कंडक्टर की स्पीड या फिर उसकी गति इनटू साइन थीटा। तो आपको यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, यदि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया हो प्रेरित विद्युत वाहक बल का, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी प्रकार की वीडियो जहां मिलती रहती है।